हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्सिंग है जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड पीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसका। इसके बाद बोन्स की कौन सी सेल होती है और कौन से टिश्यूज होते हैं और टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में, और सेकेंड और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके डिवीज़न के बारे में। यह हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे इसकी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन के बारे में। स्केलेटल मेड फ्रॉम 206 यानी 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इन एडल्ट में कितनी 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। एंड इन चिल्ड्रन 300 बोन्स, ठीक है। 300 हड्डियों से मिलकर बना होता है चिल्ड्रन में। क्योंकि 300 हड्डियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जो हड्डियाँ होती है वो सही से फिक्स नहीं होती, इस वजह से। एज ए नेटवर्क ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं एंड कार्टिलेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या है, नेटवर्क होता है, जिसके हमारे क्या है स्केलेटल सिस्टम बनता है। फंक्शन। अब स्केलेटल सिस्टम या फिर बोन के क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला हमारा है शेप एंड सपोर्ट। क्या बॉडी को शेप देगा एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बॉडी को। पहला फंक्शन हो गया। सेकेंड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका? इट प्रोटेक्ट मेनी इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉम इंजुरी। इंटरनल ऑर्गन में जैसे कि ब्रेन हो गया आपका, जिसमें क्रेनियम बोन होती है, उसके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन को। थर्ड है हमारा फंक्शन, वो है मूवमेंट का। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, ठीक है। मूवमेंट में क्या हेल्प करेगा। फोर्थ क्या है? बोन सेल प्रोडक्शन। बोन सेल जो होती है हमारी, उसके अंदर प्रोडक्शन करेगा। इसके बाद फिफ्थ हमारा है स्टोरेज ऑफ लिपिड। लिपिड एंड येलो जो फ्लूइड होता है उसका क्या स्टोरेज करेगा। इसके बाद जॉइंट अटैचमेंट, और क्या करेगा? जॉइंट का अटैचमेंट करेगा। बहुत से जो हमारे जॉइंट से साइनोविल वगैरह, उसके अंदर क्या है, जॉइंट्स के अंदर अटैचमेंट करेगा। तो ये थे हमारे इसके 6 फंक्शन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ बोन। बोन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बोन इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बोन क्या है? एक हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। कंपोजिशन। अब बोन का कंपोजिशन क्या है? फर्स्ट वाटर 25%, कोलेजन फाइबर्स 25%, ठीक है। और थर्ड है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड साल्ट, ये 50%, मतलब 25, 25 एंड 50, ठीक है। टोटल हो गया हमारा 100%। एंड इसके अंदर क्या हाई होता है? कैल्शियम हाई होता है। इन द बोन कैल्शियम इज हाई। आपको सेम फॉर्मेट रखना है, आपको मेन एग्जाम के अंदर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, सेम नोट्स आपको कॉपी करने मेन एग्जाम में, ठीक है। एकदम इजी एंड शॉर्ट नोट्स है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन सेल। टाइप ऑफ बोन सेल आपने मेनली 2 ही पढ़ी होगी, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। हम आपको बताएंगे ओस्टियोसाइट के बारे में, ठीक है। 3 सेल हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है? दिस सेल फॉर्मेशन ऑफ द बोन। ये सेल क्या है? बोन का फॉर्मेशन करेगी। दिस सेल फ्लो इन द ब्लड, और ये सेल कहाँ पे फ्लो होगी? ब्लड के अंदर। इट इज़ मेड फ्रॉम स्टीम सेल। स्टीम सेल जो होती है हमारे, आगे पढ़ेंगे हम, उसके अंदर क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है, उससे मिलकर क्या है बनी होती है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। सेकेंड है ओस्टियोक्लास्ट। कास्ट मतलब ब्लास्ट यानी क्या था? बी से आपको यानी बनाना, और सी से मतलब काटना, ठीक है। इजी फॉर्म में याद करने का, ओस्टियोक्लास्ट। इट इज ए बोन ब्रेक सेल। ये क्या है? बोन ब्रेक सेल है, जो कि क्या बॉडी के जो है सेल्स, ये सेल क्या करेगी? हड्डियों को शेप प्रोवाइड करेगी, और जो फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर मेंटेन के लिए काम देगी। दिस सेल हेल्प इन मेंटेन द शेप ऑफ बोन, ठीक है। शेप जो होगा बोन का वो प्रोवाइड करेगी। अब लास्ट हमारी जो सेल थी वो थी ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल क्या होता है? ओस्टियोसाइट इज अ मैच्योर सेल। ये क्या है? सबसे मैच्योर सेल होती है,
दिस सेल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द बोन, और ये क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी बोन को, ठीक है। ओस्टियोसाइट सेल, तो ये हमारी 3 सेल होती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। कितने टाइप के बोन टिश्यू होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। कॉम्पैक्ट क्या होता है एंड स्पंजी क्या होता है, हम इसके अंदर क्या एक फॉर्मेट में पढ़ेंगे जिससे आपको इजीली याद हो सके। तो ये हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले डिफरेंस की तरफ पढ़ेंगे, कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है एंड स्पंजी बोन टिश्यू क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज हार्ड पार्ट ऑफ द बोन टिश्यू, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। और स्पंजी बोन टिश्यू पार्ट क्या होता है, इट इज ए सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बोन टिश्यू, सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। इट इज ए मेक आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, ये क्या आउटर कवरिंग बनाता है, ठीक है, बोन का। इसके बाद जो सॉफ्ट होता है वो क्या होता है हमारा स्पंजी, इट इज ए मेक इंटरनल कवरिंग ऑफ द बोन, और जो हमारा स्पंजी बॉडी टिश्यू है वो क्या है, इंटरनल कवरिंग बनाता है। अब कॉम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इट इज अ प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कॉम्पैक्ट। और स्पंजी जो होता है हमारा बॉडी टिश्यू बोन टिश्यू, वो क्या करेगा, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड सॉफ्टनेस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और पढ़ेंगे, कॉम्पैक्ट के अंदर इन डेड ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट, इसके अंदर नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी, सेम इसी में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, स्पंजी में भी, दोनों में सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसके अंदर आती है हैवर्सन सिस्टम, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, बाहर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो होगा हमारा कॉम्पैक्ट, और जो अंदर का जो पार्ट होता है हमारा बोन के अंदर का, उसको कहते हैं हम स्पंजी बोन टिश्यू। अब लास्ट पॉइंट हमारा, इन डेट कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू आर अरेंज्ड इन यूनिट कॉल्ड ओस्टियन और हैवर्सन सिस्टम, हैवर्सन सिस्टम जो होता है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। और स्पंजी बोन टिश्यू डज नॉट कंटेन ओस्टियन, ठीक है, ओस्टियन से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये थे हमारे दोनों इसके अंदर के डिफरेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं दोनों जो बोन टिश्यू है उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू बोन्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारी होती है लॉन्ग बोन, इट हैव ग्रेटर लेंथ देन वाइड एंड कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, ये लंबी होती है और शाफ्ट होती है, ठीक है, जैसे कि फीमर, ह्यूमरस, टिबिया फिबुला एंड रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन के। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, देस आर क्यूब शेप बोन सो इक्वल इन लेंथ एंड वेट, ठीक है, ये दोनों तरफ से लंबाई एंड चौड़ाई में क्या से इक्वल होती है, और ये क्या क्यूब शेप में होती है, जैसे कार्पल बोन एंड टार्सल बोन। कार्पल कहाँ पे होती है, हमारी हथेली में होती है, टार्सल हमारी एंकल में होती है, ठीक है। थर्ड बोन होती है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन कौन सी होती है, देस आर थिन फ्लैट बोन, ठीक है, ये कौन सी फ्लैट बोन होती है, जैसे कि क्रेनियल बोन हो गई, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम हमारा स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, स्कैपुला एंड हिप बोन, ठीक है, ये 4 हो गई इसके फ्लैट बोन के एग्जाम्पल। इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन कौन से, देस आर बोन हैव कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स शेप में होती है, जैसे कि वर्टिब्रल बोन, फेशियल बोन एंड ईयर बोन। ईयर बोन आपको याद रखना है, ये स्मॉल बोन में नहीं आती है, ये इरेगुलर बोन में आती है। लास्ट हमारी है सिसमोइड बोन, शेप लाइक अ सिसम, एग्जाम्पल जैसे पटेला, जो हमारा पटेला होता है सिसम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिसमोइड बोन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बोन के बारे में। तो ये था हमारा जनरल इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो का, जिसके अंदर हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू, बोन टिश्यू एंड बोन सेल, और टाइप्स ऑफ बोन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके डिवीजन के बारे में, जिसमें एक्सियल एंड एपेंडिकुलर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि
इसका इंट्रोडक्शन क्या है एंड बोन्स क्या होती है और इसके सेल्स कौन से होते हैं और टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।